हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ गेट 2023 में आए हुए रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में हमें यह दिया गया था कि एक सीक्वेंस ऑफ लेबेग मेजरेबल फंक्शंस हमें दी गई थी और बहुत ही आसान, ज्यादा टफ नहीं। ठीक है, किस तरीके से? कुछ इस तरीके से ये एफ आपको दिया गया था, सीक्वेंस ऑफ लेबेग मेजरेबल फंक्शंस, और ये देने के बाद हमसे इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में 4 बातें पूछी गई थी और उन चारों बातों में हमें बताना था कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात सच नहीं है। ये जो क्वेश्चन था वो 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन था, तो हमें हर ऑप्शन को एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने है वो ये है कि आपसे सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि आप क्या कीजिए, एफ जितने भी आपको एफ दिए हुए इनका आप मॉड कीजिए और फिर उसका सुप्रीम निकालिए। राइट, तो एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा आसान चीज है। इसको करने के 2 तरीके, एक लंबा तरीका, एक शॉर्ट तरीका। हम शॉर्टेस्ट तरीके को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सीधा एफ को देखिए, एफ है क्या? अगर आप नोटिस करेंगे, एक्स को जब आप एन पुट करेंगे ये वैसा 0 हो जाएगा, और एक्स को जब आप पुट करेंगे एन प्लस 1/n के, ध्यान से देखिए, जैसे आप x को n प्लस 1/n से यहां पुट करेंगे तो होगा क्या, n प्लस 1/n के यहां पुट होते ही n से, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, अंदर आपको केवल 1/n मिलेगा और 1/n इस n को काटेगा तो वैल्यू आ जाएगी 1। दैट इज हमारा ये जो गिवन फंक्शन f है वो एक्चुअली आपको इस छोटे से पार्ट के ऊपर दिया हुआ है कि भैया यहां पे 0 है और यहां पे 1 है और अदरवाइज फंक्शन दिया हुआ है 0। तो इन जनरल अगर हम एफ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो होगा क्या, अगर यहां पे n रखें, यहां पे n प्लस 1/n के रखें, तो आप नोटिस करेंगे इतने डोमेन में फंक्शन एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कैसी है कि जब आप n पुट कर रहे हैं तो आउटपुट 0 है और n प्लस 1/n पुट कर रहे हैं तो आउटपुट 1 लीजिए हो गया, ये और इसके अलावा फंक्शन 0। और हमसे पूछा जा रहा है कि जनाब आप इन सब एफ का मॉड कीजिए और सुप्रीमम पे कमेंट कीजिए। तो आप नोटिस करेंगे, आप जब इसका मॉड करेंगे तो मॉड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फंक्शन एक नॉन नेगेटिव फंक्शन आपके सामने दिया हुआ। तो आप जब इसका सुप्रीमम निकालेंगे तो होगा क्या, आपने इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे परछाई लेते हैं, परछाई लेंगे तो आपको परछाई मिल जाएगी 0 to 1 और 0 to 1 का जो आप सुप्रीमम निकालते हैं वो 1 निकल गया। लेकिन अगर आप ए ऑप्शन, आप ध्यान से देखेंगे, ए ऑप्शन में कहा गया है कि सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स विल गोज टू 0 एज एन गोज टू इन्फिनिटी, जो कि गलत है क्योंकि एन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा आपका सुप्रीमम। आपका सुप्रीमम चाहे आप एन को 1 रखे, चाहे एन को 2 रखे, चाहे एन को 3 रखे, सुप्रीमम आपका 1 निकल के आएगा। तो इसीलिए एज एन गोज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स 0 को नहीं जाएगा। दैट इज ए ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सुप्रीमम एक्चुअली में 1 निकल के आएगा। सही है, अब पहले ऑप्शन को डिस्कस करने के बाद हम आगे चलते हैं और सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कहता है कि अब आप क्या कीजिए, ये जो आपको एफ दिया हुआ है इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑफ कोर्स एन पे डिपेंडेंट इंटीग्रेशन आएगी। तो आप उसकी इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट ले लीजिए एज एन गोज टू इन्फिनिटी। तो ये करते हैं, जब आप मॉड करेंगे, मॉड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फंक्शन आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन है। इंटीग्रेट करते हैं तो पहले एफ को थोड़ा सा सुंदर लेते हैं। ये चीज क्या आएगी, ये आएगी आपके पास n स्क्वायर x माइनस n क्यूब निकल के आएगी। सही, ऑलराइट। तो अब हम जब एफ की ऑल रियल्स पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, ऑल रियल्स पे आप जब एफ इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से n तक तो हमारा एफ 0 ही, मतलब ऑल रियल्स पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऑल रियल्स पे इतने पार्ट का मतलब क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आप मॉड एफ की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। राइट, माइनस इन्फिनिटी से n तक तो फंक्शन वैसे ही 0, मतलब आप एक बात तो कर सकते हैं कि ये हटा के n कर सकते हैं क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से n तक तो 0 ही। अगर आप ऊपर, अब आपको पता है n प्लस 1/n के बाद भी फंक्शन 0, मतलब हम इस वाले पार्ट को हटा के यहां पे n प्लस 1/n कर सकते हैं। मतलब ऑल रियल्स पे आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं, आपने इंटीग्रेशन इस इंटरवल पे और किसी करी थी इसकी, और वो चीज क्या आपके पास, वो है आपके पास n स्क्वायर x माइनस n क्यूब की, आपको यहां पे इंटीग्रेशन करनी है और फिर आपने लिमिट लेनी है एज n गोज टू इन्फिनिटी। सही, तो जब आप इतने पार्ट की इंटीग्रेशन यहां पे करेंगे तो होगा क्या, इंटीग्रेशन आपने विद रिस्पेक्ट टू x करनी, तो आप क्या कीजिए, n स्क्वायर बाहर रखिए और अंदर आ जाएगा x dx
माइनस एन क्यूब 1, कहां से कहां, एन से कहां तक आप जाएंगे ऊपर, एन प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, एंड बस हो गया। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एन स्क्वायर बाय 2 बाहर चला गया, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में जब आप ऊपर वाली लिमिट डालेंगे तो बन जाएगा एन प्लस 1 बाय एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस नीचा एन स्क्वायर, ये सही, बढ़िया, सही। नाउ माइनस जब हम यहां करेंगे तो क्या होगा, एन क्यूब बाहर, अंदर जब पुट करेंगे एक्स हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो यहां पे केवल 1 बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, सही, बहुत शानदार, बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आप क्या करिए, इस होल स्क्वायर को खोल दीजिए, ये होल स्क्वायर जब खुलेगा यहां खोल दीजिए इसको, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स प्लस 2 टाइम्स दिस इनटू दिस, तो क्या आएगा प्लस 2 बाय एन आ जाएगा, सही बात है ना। तो दिस इनटू दिस करेंगे नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट एंड माइनस ऑफ कोर्स एन से, ये एन से, तो ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर को काट देंगे, ठीक है, इसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं और होगा क्या, अब ये चीज बच जाएगी अंदर, तो हम इसको हटा देते हैं और इसकी जगह रखते हैं सिंपल सिंपल 1 बाय एन की पावर 4 एंड प्लस 2 बाय एन, ठीक है। अब आप एन स्क्वायर बाय 2 को जो एंटर कराएंगे तो मिलेगा 1 बाय 2 एन स्क्वायर मिल जाएगा एंड प्लस ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा एंड केवल एन मिल जाएगा, ये एन स्क्वायर एन क्यूब को काटेगा तो माइनस एन मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपका केवल 1 बाय 2 एन स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास ये जो इंटीग्रेशन निकल के आ रही है एन पे डिपेंड कर रही है और ये चीज आ रही है 1 बाय 2 एन स्क्वायर, और इसमें जब आप लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन में ये जो लिमिट आपको दी गई है ये आपका 0 निकल गया। वी पॉजिटिवली होप कि ये बी ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड आई एम पॉजिटिवली होपिंग कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका इस वक्त जवाब भी निकल के आएगा। बी ऑप्शन आपको यही कह रहा है कि एज एन गोस टू इन्फिनिटी ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी, राइट। तो बी ऑप्शन को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी एक्चुअली में दोनों बिल्कुल सेम से ऑप्शन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है जी। उसमें क्या क्या होगा, कहते हैं जी आप मेजर निकालिए किसका, इस सेट का, ये क्या है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स जिसके लिए मॉड एफ एक्स हाफ से बड़ा, और फिर आप उस पर लिमिट एफ गोस टू इन्फिनिटी कीजिए एंड सेम ऐसा ही कुछ नीचे दिया हुआ है कि मॉड एफ एक्स 0 से बड़ा रहे और फिर मेजर निकालिए और फिर मेजर किया लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी। दोनों ही क्वेश्चंस को इकट्ठे करना बड़ा आसान है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपने जो पहले ड्रॉ किया हुआ था उसे ड्रॉ कर लीजिए। आपका एफ एक्स क्या था, हम उसकी बात कर लेते हैं। एफ एक्स आपका यहां पे आपका केवल क्या निकल के आया था, ए एन था और यहां पे था एन प्लस 1 बाय एन, ये चीज थी। एफ एक्स को आप जब आप ड्रॉ करेंगे तो ऑफकोर्स वो एन पे 0 रहेगा, राइट, और एन प्लस 1 बाय एन पे 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ये चीज आपके पास आ चुकी, नाइस, ठीक है, यहां पे हो चुका है 1, और n से पहले भी फंक्शन आपका क्या है, सारे 0 है, और इसके बाद ही फंक्शन क्या है 0। अब वो हमें क्या कहता है, सी और डी ऑप्शन, अगर हम दोनों इकट्ठे डिस्कस करें, पहले हम डी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। डी ऑप्शन में क्या कहता है, वो सारे आप रियल नंबर ले आइए जिसके लिए मॉड एफ एक्स 0 से बड़ा। अब मॉड एफ एक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही फंक्शन नॉन नेगेटिव। अब 0 से बड़ा का अब आप नोटिस कीजिए, n से n प्लस 1 बाय एन स्क्वायर में, n से 1 प्लस n प्लस 1 बाय एन स्क्वायर में आपका फंक्शन पॉजिटिव है, दैट इज 0 से बड़ा। तो ये जो चीज आपका निकल के आएगी, ये चीज नोट करेंगे, ये चीज और कुछ नहीं निकल के आएगी, एक्चुअली में ये सेट निकल के आएगा n से n प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, राइट। अब इस सेट का मेजर मानता हूं, अब इस सेट का मेजर क्या निकल के आता है हमें पता है, ये इंटरवल आएगा, ये वाला इंटरवल आएगा n से n प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, ये आपका इंटरवल हो गया, सही। और इस इंटरवल का जो मेजर है वो आपने यहां पे, राइट। इसका मेजर क्या निकल के आएगा, जो इसकी लेंथ निकल के आएगी, इसकी लेंथ क्या निकलेगी, दिस माइनस दिस कर दीजिए, दैट इज 1 बाय एन स्क्वायर। मतलब इतना पार्ट जो हमने दिया ये इतना पार्ट, ये चीज आपका हो जाएगा केवल 1 बाय एन स्क्वायर। और जब आप इस पर लिमिट लेंगे एज एन गोस टू इन्फिनिटी, क्लियरली ये 0 निकल के आएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर डी इस केस में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से अब हम सी ऑप्शन को हिट करें। सी ऑप्शन को क्या कहता है कि मॉड एफ एक्स को आपने हाफ से बड़ा रखा। अब हाफ कहां है वो देखिए, हाफ यहां पे बैठा हुआ 0 to 1 के बीच में, तो हाफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ निकल के आए, राइट। तो आप क्या कीजिए, जहां पे आपका y इक्वल टू हाफ आपके इस कर्व को काट रहा है, आप ये पॉइंट यहां ढूंढ लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से n प्लस 1 बाय एन स्क्वायर तक आप इनपुट लेंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू पक्का हाफ से बड़ी जाएगी, सही। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को निकालने के लिए सिंपली आप क्या कीजिए, अपने इस हाफ को इक्वेट कर दीजिए अपने इस फंक्शन के साथ, ये फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन आपके पास क्या है, ये है एन स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस एन, आप इसको हाफ के बराबर कर दीजिए ताकि पॉइंट आ जाए। ये कैसे निकलेगा, एन स्क्वायर को आप नीचे ले आइए, नीचे लेके आएंगे तो ये 1/2 एन स्क्वायर हो जाएगा, सही। तो एक्स आपके पास हो जाएगा, एन इधर ले आइए, एन प्लस 1/2 एन स्क्वायर। मतलब ये जो पॉइंट निकल के आएगा, ये पॉइंट ये निकल के आएगा,
n प्लस 1/2n स्क्वायर। तो आप देखेंगे n प्लस 1/2n स्क्वायर से n प्लस 1/n स्क्वायर तक आप कोई भी इनपुट लेंगे तो मॉड fnx पक्का आपका हाफ से बड़ा आएगा। ठीक है, मतलब ये जो इंटरवल आपको दिया हुआ है, ये इंटरवल आपको जो अंदर इंटरवल दिया हुआ है, मेजर बाद में निकालते हैं, ये जो इंटरवल दिया हुआ वो ये इंटरवल है और इसका मेजर क्या आता है, जो इसकी लेंथ निकल के आती है। अब इस पॉइंट से यहां तक की लेंथ क्या निकलेगी, दिस माइनस दिस कीजिए, दिस माइनस दिस करेंगे तो n से n गया 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 1/2n स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये जो पार्ट आपको दिया हुआ ये मेजर आपके पास निकल के आएगा 1/2n स्क्वायर। और जब आप इसके ऊपर लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी करेंगे तो ऑफ कोर्स ये क्या निकल के आएगा, तो 0 निकल के आएगा, जिससे आपका ऑप्शन नंबर सी भी इस केस में ठीक हो जाएगा। मतलब आपके सवाल के जो सही जवाब निकल के आएंगे वो आएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। वी पॉजिटिवली होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है, उस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि एक फंक्शन दिया हुआ है आपको r स्क्वायर से r तक, डिफाइंड एज f of x, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जब x और y 0 0 नहीं है, एंड 0 जब ऑर्डर पे x y 0 0 के बराबर है। सही। और हमें इस फंक्शन को देखे पूछा जा रहा था कि हमें इस फंक्शन की 0 0 के ऊपर डायरेक्शन डेरिवेटिव को डिस्कस करना है कई सारी डायरेक्शंस में, और इस फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है 0 0 के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे सवाल का जो मेन आइडिया निकल के आता है वो डियर स्टूडेंट्स ये निकल के आता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट a, b के ऊपर, जी हाँ, किसी भी पॉइंट a, b के ऊपर अगर आपने डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, और किसी वेक्टर के अलोंग निकालना है, मान लिया जो वेक्टर आपको दिया गया है उसे हम u वेक्टर कह देते हैं, ठीक है जी। तो उस u वेक्टर से आपने उस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होती, वही हमें हमारे गिवन फंक्शन का एक गिवन पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन डेरिवेटिव देना। फॉर एग्जांपल अगर आपको u वेक्टर ये ऐसा कुछ दिया हुआ कि u1 i कैप प्लस u2 j कैप ऐसा कुछ दिया हुआ, तो अगर आपने ऐसे फंक्शन का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो काम करने पड़ेंगे। पहला क्या कीजिए, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, ठीक है जी। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ निकल के आएगा, यहां पे ये हो जाएगा और यहां पे ये हो जाएगा, सही। एंड u वेक्टर का जो मॉड है वो हमें पता ही है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, वो इजी बात है। लेकिन हमारे काम की चीज दूसरी है, वो क्या है, वो ये है कि जो चीज i कैप के साथ निकल के आएगी, ये चीज, इसे हम नाम देंगे cos थीटा, ध्यान रखिएगा, इसे हम नाम देंगे cos थीटा, और जो चीज j कैप के साथ निकल के आएगी इसे हम नाम देंगे sin थीटा, ये ध्यान रखिएगा बस। और फिर अपने इस गिवन फंक्शन का गिवन पॉइंट पे किसी भी वेक्टर के अलाउंग हम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, वो बच्चे ऐसे फंक्शन का एक्चुअली में ग्रेडियंट वाले तरीके से डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट मेथड हमेशा काम नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशली गेट जैसे अच्छे एग्जाम में हमारा जो पेपर सेटर इस बात का ध्यान रखता है कि एटलीस्ट हमसे कुछ तो वो मेहनत करवाएंगे, सही है। तो आइए अब जरा इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप पहला ऑप्शन देख पाए तो पहले ऑप्शन में हमें क्या कहता है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालिए 0 0, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो जिस पॉइंट a, b के ऊपर हम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं वो है पॉइंट हमारा 0, 0, और पहले ऑप्शन में जो उसने डायरेक्शन दी है वो डायरेक्शन है 1/√2, 1/√2। अब इन दी डायरेक्शन ऑफ 1/√2, 1/√2 का क्या मतलब है, वो ये मतलब है कि जो u वेक्टर आपको दिया हुआ है वो 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप दिया हुआ, ठीक है जी। जिसे आप नोटिस कर पाएंगे कि अगर हम u वेक्टर को पहले ऑप्शन के लिए 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप करें तो आप नोटिस करेंगे u वेक्टर अपने आप में ही यूनिट वेक्टर है। अगर u वेक्टर अपने आप में ही एक यूनिट वेक्टर है तो एक्चुअली में ये जो चीज हो जाएगी इस cos थीटा का काम करेगी, हम ऐसे करके लिखते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, और ये जो चीज है आपका sin थीटा हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, सही। अब हम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने का जो लिमिट वाला तरीका है, ग्रेडियंट वाला नहीं, लिमिट वाला तरीका, वो हमें क्या कहता है, मान लिया आप किसी फंक्शन f का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट a, b के ऊपर, सही है, और किसी वेक्टर u के अलोंग, तो आपने क्या करना, सबसे पहले तो u वेक्टर से उसके cos थीटा और sin थीटा आप निकाल रहे हैं, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लिमिट निकालनी है। लिमिट ये वाली है, f ऑफ a प्लस h cos थीटा कॉमा b प्लस h sin थीटा माइनस f ऑफ a कॉमा b
अपॉन दिस होल अपॉन एच एंड लिमिट एच गोस टू 0। आपको ये निकालना होता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तब हम कहते हैं कि हमारे फंक्शन का a कॉमा b के ऊपर एंड u वेक्टर के अलाउंग डायरेक्शन डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है। ये ध्यान रखिएगा, सही है। तो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे हमें a कॉमा b दिया क्या हो, नोट्स कीजिए। a कॉमा b हमें दिया हुआ 0 0 और सिर्फ पहले ऑप्शन में ही नहीं, आप देखेंगे बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में हमें 0 0 पे ही डायरेक्शन डायरेक्टली निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे 0 कर देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, इसे भी 0 कर देते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आप 0 0 यहां डालेंगे तो f ऑफ 0 0 क्या है, देखिए f ऑफ 0 0 आपके पास है 0, सही है। तो आप इसे भी खत्म कर दीजिए, लीजिए खत्म हो गया। अब हमारे पास केवल ये चीज रह गई। अब इस लिमिट को हम निकालेंगे और अब अगर नोट कीजिए आपने a कॉमा b को क्या रखा हुआ है 0 0। अब अगर हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है, तो हम कहेंगे डायरेक्शन डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है, नहीं करेगी तो हम कहेंगे नहीं करेगा। ठीक है जी, आइए कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस h को बाहर रखिए। कैसे, 1/h कीजिए, अंदर चलते हैं हम लोग। अब h cos थीटा, यहां पर cos थीटा क्या देखिए, cos थीटा इस केस में आएगा प्लस 1/√2। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, f ऑफ देखिए जरा h अपॉन √2 कॉमा h अपॉन √2 अपॉन h, ये चीज ये बन जाएगी, सही। एंड लिमिट क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स h गोस टू 0, ये लिमिट हो जाएगी। तो अब जरा हम इस लिमिट को निकाल लेते हैं। देखिए जरा 1/h को बाहर रखिए, अंदर देखिए क्या बनता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन भाई साहब को यहां डालने जा रहे हैं, यहां, ठीक है। तो जैसे ही आप x की जगह पे h/√2 डालेंगे और y की जगह पे h/√2 डालेंगे तो आपके पास जो न्यूमरेटर है वो देखिए कैसा आएगा, वो आएगा आपके पास 2 टाइम्स इसका स्क्वायर क्या निकल के आएगा, ऑफ कोर्स h²/2 निकलेगा इनटू दिस, ये क्या निकलेगा, ऑफ कोर्स h/√2 निकलेगा, सही है, सही है जी। एंड नीचे आपका साइन निकल के आएगा, अगर मैं सिंपल बात करूं तो नीचे आपका साइन निकल के आएगा, जब इन दोनों को आप यहां पुट करेंगे तो h²/2 प्लस h²/2, h² हो जाएगा, उस h से कम यहां, सही। एंड फिर हम क्या करते हैं, सिंपल लिमिट h को 0 कर देते हैं। अब देखिए नीचे h इंटू h² क्या हो जाएगा, h³, ऊपर h इंटू h² क्या है, h³, मतलब ये सब में कट जाएगा, ये 2 इस 2 को खा जाएगा और 1/√2 आपके पास बच जाएगा। मतलब 0 0 के ऊपर आपके इस वेक्टर के अलावा जो डायरेक्शन डायरेक्टली निकल के आएगा वो आएगा 1/√2। तो ध्यान रखिएगा, जरा देखिए पहला ऑप्शन हमें क्या कहता है, जी हाँ बिल्कुल यही कह रहा है कि डायरेक्शन डायरेक्टिव ऑफ f एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ 1/√2 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। तो पहला ऑप्शन इस केस में आपके पास बिल्कुल सही निकल के आएगा। वी पॉजिटिवली होप कि सारा तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं एंड बी और सी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। बी और सी ऑप्शन में हमने बिल्कुल सेम काम करना है, बस ये ध्यान रखिएगा सब कुछ सेम है, हल्का हल्का बस cos थीटा sin थीटा चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं बी ऑप्शन के ऊपर। देखिए बी ऑप्शन में आपको क्या कहता है, डायरेक्शन दी उसने आपको 0,1, देखिए 0,1 से क्या हो जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगी एंड ऑफ कोर्स ये 1 हो जाएगी, मतलब cos थीटा 0 हो जाएगा एंड sin थीटा 1 हो जाएगा। कईयों के मन में आना चाहिए कि सर अब आप u वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, वो इसलिए कि ये यूनिट वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर में आपको पता है जो मॉड निकल के आता है ना आपके वेक्टर का, वो 1 निकल के आता है, तो डिवाइड करें ना करें फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए cos थीटा और sin थीटा आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, cos थीटा की 0 वैल्यू यहां डाल देंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी, सही है, और sin थीटा की 1 वैल्यू यहां डाल देंगे तो यहां पर सिर्फ h रह जाएगा, सही है। तो जैसे आप ये डालेंगे आप नोटिस करेंगे हमारे पास जो कैलकुलेशन रह जाएंगी वो बहुत आसान रह जाएंगी। आइए जरा बात करते हैं, देखिए कैसे। देखिए ये 0 हो चुका है, ये h हो चुका है, मतलब x 0 है और y h है। देखिए वहां डालिए, जैसे आप x को 0 डालेंगे और y को h डालेंगे, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो पूरी चीज 0 हो जाएगी, मतलब इसका पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0 है, 0/h, h गोes 0, लिमिट 0 होती है। मतलब आपके पास 0,1 के अलावा जो डायरेक्शन डायरेक्टली निकल के आ रहा है 0 0 के ऊपर वो 0 निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे बी ऑप्शन में उसने आंसर दिया वो 1, मतलब बी ऑप्शन ठीक नहीं आएगा। ए ऑप्शन सही आएगा, वो सही है, लेकिन बी ऑप्शन ठीक नहीं आएगा। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में आपको क्या कहता है, अब आपने डायरेक्शन डायरेक्टली निकालना है 1,0 के ऊपर। देखिए उससे फर्क क्या पड़ेगा, सिंपल, यहां पे 1 आ जाएगा और यहां 0 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब ये पार्ट 0 हो जाएगा और यहां पे आपके पास केवल h रह जाएगा, इधर रखें, क्योंकि अब इस केस में cos थीटा आपके पास 1 हो चुका है, cos थीटा हो चुका है। अब x को h, y को 0 पुट कीजिए, जैसे x को h, y को 0 पुट करेंगे ये चीज 0 हो जाएगी, दैट इज न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, दैट इज लिमिट भी 0 हो जाएगी। मतलब हमारे इस वेक्टर के अलावा 1,0 के अलावा जो डायरेक्शन डायरेक्टिव आ रहा है 0 0 के ऊपर वो एक्चुअली में 0 आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी इस केस में आपके पास बिल्कुल सही निकल के आएगा, मतलब ए के बाद यहां सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब
इन तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद अब हम आगे चलते हैं और लास्ट ऑप्शन पे फोकस करते हैं। लास्ट ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें आपसे वो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करोगे। देखिए यहां पे एक बड़ा कमाल की चीज हो चुकी है, वो क्या है, जब भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी होती है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे ऑफकोर्स सबसे पहले हमें फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी पड़ती है। यहां क्वांटिटी चेक करने बहुत आसान है। रीजन, जब आप इस फंक्शन की 0 पे लिमिट लेंगे तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में x के प्लस y स्क्वायर बैठा, तो इसकी लिमिट निकालनी 0 पे बहुत आसान हो जाएगी। आइए जरा निकाल देते हैं। देखिए तो लिमिट एक्स वाई गोस टू 0 सही। जैसे आप एफ एक्स वाई की निकालेंगे, आपने कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा काम है, एक्स को आप पुट कर दीजिए आर कॉस थीटा एंड वाई को आप पुट कर दीजिए आर साइन थीटा, बस कुछ नहीं करना और क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। तो उससे हमारे इन बाइसेप की शक्ल क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स आर स्क्वायर इंटू ऑफकोर्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, सिंपल आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड लिमिट ऑफकोर्स आर गोस टू 0 सही। अब देखिए आप जरा, ये आर स्क्वायर यहां खा जाएगा इस चीज को। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बाउंडेड फंक्शन है, आर 0 को जा रहा है तो ये लिमिट 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब फंक्शन की 0 पे लिमिट 0 निकल के आएगी और 0 पे वैल्यू भी 0 दी गई, मतलब फंक्शन 0 पे कोऑर्डिनेट्स निकल के आएगा। मुद्दे की बात, अब जब हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं, कंटिन्यूटी के बाद हमें अगला पॉइंट क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूटी के बाद अगला पॉइंट हमें चाहिए होता है फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम थोड़ी ही देर पहले फंक्शन के 0 पे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के आए। वो कौन से थे, एक्चुअली में जब आप डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं ना 1,0 के अलॉन्ग एंड 0,1 के अलॉन्ग, तो एक्चुअली में ये दोनों आपको आपके फंक्शन के डायरेक्शन डेरिवेटिव्स तो देते ही देते हैं 1,0 0,1 के अलॉन्ग। ठीक है, एक्चुअली में ये आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स भी दे देते हैं। कैसे, जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, नोट कीजिए। मान लिया आपको एक बहुत ही सुंदर फंक्शन एफ दिया हो, ठीक है। अब सुंदर किस तरह से, सुंदर इस तरह से कि उसमें कोई आपको ग्रेडियंट मेथड लगाने से नहीं रोक रहा जब आप डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अगर हम किसी फंक्शन एफ को पिक करके लेके आए, ठीक है जी, और उसका हम आपको कहें कि आप इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालें, ठीक है जी, किसी मान लें पॉइंट 0 के ऊपर, और अब हम कह रहे हैं कि आपने इस फंक्शन का जो डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है 0 पे तो निकालना ही निकालना है। अब जिस डायरेक्शन में निकालना है वो डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं आई कैप। अब आई कैप का क्या मतलब है, ये वाला पॉइंट। तो देखिए इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि पहले आप क्या करते हैं, फंक्शन का सिंपल ग्रेडियंट निकालते हैं ना 0 पे, वो क्या निकल के आएगा इस फंक्शन का, वो आएगा f का रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 साथ में आई कैप प्लस f का रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 एंड साथ में ऑफ कोर्स j कैप। सही है, अब नोटिस कीजिए जब आप इसको डॉट करेंगे आई कैप के साथ तो केवल ये निकल के आएगा, दैट इज ये चीज। देखिए ये कमाल की चीज, और ये क्या है, ये तो विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है 0 के ऊपर। मतलब अगर आप 1,0 के अलाउंग 0 पे फिलहाल फोकस कर लेते हैं, ठीक है जी, 0 पॉइंट के ऊपर इस वेक्टर के अलाउंग अगर आप अपना डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्चुअली वो पार्शियल डेरिवेटिव देता है रिस्पेक्ट टू x। और अगर आप इस पे निकालेंगे तो आप नोटिस करेंगे इसमें जब आप निकालेंगे तो होगा क्या, यहां पे इसका मतलब क्या है, ये तो j कैप है, 0 i कैप प्लस 1 j कैप। तो जैसे यहां पे अगर इसकी जगह पे j कैप हो जाएगा तो यहां पे i कैप की जगह j कैप हो जाएगा, और जब आप डॉट करेंगे ये दोनों खत्म हो जाएंगे, यहां से सिर्फ आपका क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा एट 0। तो हमें यहां पे पता लगता है कि एक्चुअली में 0 पॉइंट के ऊपर अगर हम इस वेक्टर के अलाउंग आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालें तो विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव पता लग जाता है, एंड इसके अलाउंग निकालें तो विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव पता लग जाता है। ये बड़ी कमाल की एक इंफॉर्मेशन है, इसे संभाल के रखिए। अब हमारे लिए यहां पे काम की क्यों है, वो इसलिए कि 0,1 और 1,0 पे हम अभी डायरेक्शन डेरिवेटिव्स निकाल के आए हैं, वो दोनों के दोनों 0 आ गए थे। ठीक है, तभी तो हमने नोटिस किया होगा, अगर आप नोटिस किया होगा कि हमने अपने बी ऑप्शन को जब कैलकुलेट किया था तो 0 आंसर आ रहा था, तभी बी ऑप्शन को काटा गया था और सी में आंसर 0 आ रहा था। मतलब इस केस में हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव निकल के आ रहे हैं 0 के ऊपर, विद रिस्पेक्ट टू x भी 0 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y भी 0 निकल के आएगा। ठीक है, बस आप ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं कि कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एट 0। ठीक है, और इस केस में वो चीज क्या निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। एंड कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 है ना, और वो भी 0 निकल के आ रहा है। अब हमें यहां पे जब डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी एक लिमिट को कंप्यूट करना है। ठीक है, हम एक एरर फंक्शन को कंप्यूट करते हैं। ठीक है जी, आइए जरा डिस्कस करते हैं। मान लिया आप किसी फंक्शन f का
ए कॉमा बी पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना चाहते हैं। क्वांटिटी आप कर चुके हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके पास आ चुके हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, मान लिया पॉइंट ए कॉमा बी है ना, तो हम क्या करते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, हम इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कैसे? कैपिटल ए टाइम्स एच, अब कैपिटल ए आपको पता है वो क्या होता है, प्लस कैपिटल बी टाइम्स के, और ये भी आपको पता है कैपिटल बी क्या होता है, एंड नाउ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच के प्लस के स्क्वायर एंड टाइम्स एरर फंक्शन जो कि एच और के का फंक्शन होता है। यहां से हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या किया करते थे, वो ये कि एरर फंक्शन को कंप्यूट करते थे, और अगर एरर फंक्शन एज एच के गोस टू 0 0 0 को निकल जाएगा, तब हम कहते हैं कि गिवन पॉइंट ए कॉमा बी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कर गया है। सही है। अब अच्छी बात यहां पे ये है कि यहां पे एच 0 हो जाएगा क्योंकि ए 0 है, चलिए ये खत्म हो गया। बी के 0 हो जाएगा क्योंकि बी 0 है, चलिए ये भी खत्म हो गया। अब ए कॉमा बी यहां पे कौन है, 0 0, तो एफ ऑफ 0 0 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 0 भी 0 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। अब अच्छी बात क्या है, ए 0 है तो ये खत्म हो गया, बी 0 है तो ये खत्म हो गया, मतलब एफ ऑफ एच कॉमा के इस प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो यहां से सीधा आप एरर फंक्शन निकाल सकते हैं। यहां से हमें दिखता है कि हमारा जो एरर फंक्शन निकल के आएगा इस केस में सिंपल आएगा कि आप एफ ऑफ एच कॉमा के को इससे डिवाइड कर दीजिए। एफ ऑफ एच कॉमा के क्या आएगा, वहां डालिए, जैसे आप वहां डालेंगे, ठीक है जी, और इसको डिवाइड करना ना भूलिएगा, ये डिवाइड होगा उसके नीचे जाएगा, यही चीज हमारे को हमारा एरर फंक्शन देगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसे हटा देते हैं। अब मैं एफ ऑफ एच कॉमा के क्या आएगा, ऊपर देखिए, ऊपर से आपके पास आएगा 2 टाइम्स, देखिए एच स्क्वायर के, एंड नीचे आपको हमारे पास है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आपका सिंपल कह रहा है आपको एरर फंक्शन, लिमिट एच के गोस टू 0 ये देखिए। अब जहां से देखिए एच को आर cos थीटा एंड के को आर sin थीटा पुट करते हैं, ठीक है, और अपनी लिमिट को कंप्यूट करते हैं। जैसे आप एच को आर cos थीटा, के को आर sin थीटा डालेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे कि ये चीज कुछ इस तरीके से बन सकती है। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 2 टाइम्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पास आएगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टाइम्स आर sin थीटा, नीचे आ जाइए, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर, सही है, एंड जब आप यहां निकालेंगे यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ आर, ठीक है, एंड लिमिट आर गोस टू 0। आगे ये लिमिट 0 हो जाती है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल आएगा। नहीं आती है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं निकल के आएगा। देखिए आर स्क्वायर इनको खा जाएगा, आर इनको खा जाएगा, और अब देखिए जो लिमिट है वो थीटा और थीटा के फंक्शन में डिपेंड कर रही है। दैट इज इस केस में एज एच के गोस टू 0 0 एरर फंक्शन 0 को नहीं जाएगा, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिसे हम कह देंगे कि ये गिवन फंक्शन जो आपके पास है वो 0 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं निकल के आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे डी ऑप्शन इस केस में बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन भी इस केस में बिल्कुल सही निकल के आएगा। वी पॉसिबली होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स के जरिए या फिर आप जो नंबर आपके साथ शेयर किया गया स्क्रीन के ऊपर उस पर मैसेज करके अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है वो आपको क्या गिवन है, वो कहते हैं कि C इज कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर x के प्लस y के इज इक्वल टू 4 जो कि 2 स्क्वायर लिखा हुआ है एंड z इज इक्वल टू 2। दैट इज ऐसा कुछ आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, देखिए उसमें क्या है कि ये सिलेंडर आपको दिया हुआ x के प्लस y के इक्वल टू 4 वाला, और उसे z इज इक्वल टू 2 से काट दिया गया, ठीक है, और जो कर्व C है वो कर्व C कौन सी है, वो जो कॉमन पार्ट आपको मिलेगा उस सिलेंडर में और उस प्लेन, ठीक है। अब वो कहते हैं जी उस कर्व के ऊपर आप इस इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट कीजिए, इसका मॉड कीजिए, ओके, और बराबर कर दीजिए इसे अल्फा टाइम्स पाई। तो अल्फा बताइए अल्फा क्या निकल के आएगा, सवाल ये देखिए। अगर आप हल्का सा भी इसको थोड़ा जांचते हैं और परखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल, 3 स्टेप रखते हैं क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या करना होता है, ये अंदर आपके सामने जो इंटीग्रेशन पूछी गई है इस इंटीग्रेशन को आपको थोड़ी चालाकी से लिखना होता है। कैसे, कुछ ऐसे, जो dx के साथ ये पार्ट दिया हुआ, dy के साथ ये पार्ट दिया हुआ और dz के साथ ये पार्ट दिया हुआ, ये एक्चुअली में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शंस के, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कंपोनेंट्स दिए, और वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को अगर मैं f वेक्टर कहूं तो वो निकल के आएगा जो dx के साथ दिया होता है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन का पहला कंपोनेंट बनता है। दैट इज ये बन जाएगा sin x प्लस e की पावर x टाइम्स i का। ध्यान रखिएगा थोड़ा तेजी में लिखने के लिए हम sin x को ऐसे लिखते हैं, ओके, प्लस अब जो dy के साथ दिया होगा वो g कैप के साथ चला जाता है, 4x टाइम्स g कैप, प्लस जो dz के साथ दिया होता है ये k कैप के साथ चला जाता है,
दैट इज e की पावर z टाइम्स cos स्क्वायर z एंड साथ में आएगा ऑफ कोर्स k। और अब इसे इवेल्युएट करने का तरीका क्या होता है? बहुत आसान। जो आप इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को लेके खड़े हैं, इसका आपने कर्ल इवेल्युएट करना होता है। जी हाँ, कर्ल कैसे लिखते हैं? हम कुछ ऐसे लिखते हैं, डेल क्रॉस एफ ऐसे ही लिखते हैं। और निकालते कैसे? बहुत ही आसान। पहले वाली रो में आई कैप, जे कैप और के कैप लिखते हैं, सही। दूसरी वाली रो में डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड लिखते हैं। तीसरी वाली रो में यहां क्या लिखते हैं? यहां पे ये जो आई कैप के साथ भाई साहब बैठे हैं इसे लिखते हैं, लिख देते हैं हम लोग साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। यहां पे क्या लिखते हैं? ये भाई साहब दैट इज 4x। और यहां क्या लिखते हैं? वो दैट इज ई की पावर जेड टाइम्स कॉस एक्स। याद देखिए, सही। आप इसे इवेल्युएट कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। एक्चुअल आंसर नहीं आएगा, ये आपको हेल्प करेगा आपके इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना। ओके, देखिए अब इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। देखिए क्या निकल के आएगा? ये आपका निकल के आएगा आई कैप। देखिए आई कैप के साथ क्या आएगा? आप इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें, विद रिस्पेक्ट टू वाई, या तो वाई का कोई फंक्शन नहीं है तो यहां पे 0 हो जाएगा, सही। माइनस, और आप क्या करेंगे? इसे विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें जेड का कोई पार्ट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब आई कैप में कुछ भी नहीं है, सही। आगे चलते हैं। माइनस जे कैप में देखिए, माइनस जे कैप में क्या निकल के आएगा? इसे आप रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। एंड इससे आप रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें भी जेड का कोई फंक्शन नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, सही। चलो 0 हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए के कैप के साथ क्या है? के कैप के साथ क्या आएगा? आप इसे रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ऑफ कोर्स 4 निकल के आएगा। माइनस माइनस आप इसे रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाई का कोई भी पार्ट नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने, मतलब आपकी कर्ल जो निकल के आई है वो आ रही है 4k का। अब आप अपनी कर्ल को संभाल लीजिए। अब होगा क्या? नोट्स करिएगा। इस पूरी इंटीग्रेशन को निकालने के बाद हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है अल्फा टाइम्स पाई के, और अल्फा बताना है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको पहले हटा रहे हैं, इसे हटाएंगे तो एक्चुअली अब हम अपनी स्टोक्स थ्योरम को लगा पाएंगे। ये चीज क्या निकल के आती है? ये निकल के आती है आपकी डबल इंटीग्रेशन। किसकी डबल इंटीग्रेशन? आपकी कर्ल जो आपने निकाली, इसे पकड़िए, डन। एंड देख लेते हैं यहां पे, कर्ल डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप। अभी एन कैप क्या है? ऑफ कोर्स डीएस। ये एन कैप है, एन कैप है। आइए जरा बात करते हैं। ये जो एक्चुअली आपके पास जो कर्व निकल के आई, ये कर्व है ना, इस कर्व को आप अपने प्लेन पर रखिए और इस कर्व से ऊपर की तरफ जाइए तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा z एक्सिस के अलॉन्ग। ये वो एन कैप निकल के आएगा। और आपको पता ही है z एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? k कैप। दैट इज यहां पे जो एन कैप है वो k कैप निकल के आएगा। तो आइए जरा बात करते हैं, ठीक है जी। ये एन कैप क्या हो जाएगा? यहां पे k कैप। अच्छा, और अब ये इंटीग्रेशन कहां पे करनी है? ये इंटीग्रेशन आपने करनी है ये स्टूडेंट्स, आपने ये जो रीजन मार्क किया हुआ है इसकी परछाई लीजिए नीचे। जब आप परछाई लेंगे नीचे तो ये जो रीजन निकल के आएगा वो ही है जिस पर आपने वो डबल इंटीग्रेशन करनी है। अब ये रीजन क्या निकल के आएगा? बहुत ही आसान है। ये जो आपको दिया हुआ है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर टू स्क्वायर, इसके अंदर दिया हुआ है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये चीज है जिसके ऊपर आपने अपने उस डबल इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। ये चीज हो जाएगी एक्स के प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू ऑफ कोर्स 2 स्क्वायर, सही है। अच्छा, और अब हम इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। डेल क्रॉस एफ क्या आ रहा है? 4k कैप। इसे यहां पे हम 4k कैप कर देते हैं। देखिए 4k कैप होगा, सही है। और अब ये इवेल्युएट करना बहुत ही आसान होगा। क्यों? अब आप नोटिस कर पाएंगे इसके अंदर आप जब 4k कैप इनटू k कैप करेंगे 4 हो जाएगा, 4 बाहर चला जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी 4 टाइम्स डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू ऑफ कोर्स 2 स्क्वायर एंड 1 एंड साथ में आएगा ds। और ये तो बहुत आसान होता है क्योंकि ये इंटीग्रेशन क्या होती है? ये इंटीग्रेशन हमारे पास निकल के आती है सिंपल। अगर मैं बात करूं ये जो भाई साहब है ना, ये जो आपको नीचे एरिया दिया हुआ है इसके ऊपर है ना, इसका जो एरिया निकल के आएगा वो ये चीज निकल के आएगी, सिंपल, ठीक है। तो इसके जब आप निकालेंगे ध्यान रखिएगा यहाँ पे dx डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, इसे लिख देते हैं आपका dx डिवाइड, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये dx डिवाइड। अब मुद्दे की बात क्या है कि एरिया क्या निकल के आएगा? पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा आपको आपके पास, है ना। पाई आर स्क्वायर सर्कुलर रीजन है आपके पास, तो r कितना आपके पास यहाँ पे 2 है, तो पाई आर स्क्वायर जब आप करेंगे तो पाई इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 पाई। ये चीज 4 पाई हो जाएगी, 4 पाई इंटू 4 का हो जाएगा 16 पाई हो जाएगा, मतलब ये चीज आ जाएगी आपके पास 16 पाई। और अब हमें सवाल में क्या दिया हुआ था? हमें 16 पाई को अल्फा पाई से इक्वेट करना है, तो अल्फा बताना। अब 16 पाई को जब अल्फा पाई से इक्वेट करेंगे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इस केस में सिंपल बाहर निकल के आ जाएगा 16, जो कि एक्चुअली हमारे इस क्वेश्चन का जवाब निकल के आएगा। वी पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे
अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।